के लिए, उनके अहम योगदान के लिए उनकी पत्नी, उनके परिजन आज ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ग्रहण कर रही हैं। श्रीमती मीता शंकर जी, जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का अभिनंदन कीजिए। और इसी कड़ी में हमारे बीच स्वर्गीय महेश प्रसाद जो उप महाप्रबंधक थे, उनकी पत्नी श्रीमती सरिता प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हैं। उनका भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से ये प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेपी गंगा पथ एवं अटल पथ फेज 2 से जुड़े हमारे BSRDCL के अभियंतागण, उनका भी आज सम्मान किया जाएगा। इसी कड़ी में श्री संजय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, जिनका अटल पथ फेज 2 एवं गंगा पथ दोनों परियोजना में इनकी भूमिका काफी अहम रही है, प्रशस्ति पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनका अभिनंदन कर रहे हैं। सम्मान श्री बबलू कुमार, उप महाप्रबंधक तकनीकी, अटल पथ फेज 2। तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। हमारे ये सभी वरीय अभियंतागण हैं, इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें सम्मानित। श्री अरुण कुमार, उप महाप्रबंधक तकनीकी, गंगा पथ के लिए, जिनकी भूमिका अटल पथ फेज 2 और गंगा पथ सभी में इन सभी अभियंताओं की भूमिका काफी सराहनीय रही। श्री आशुतोष कुमार, उप महाप्रबंधक गंगा पथ, उनका भी सम्मान ये प्रशस्ति पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। श्री शर्वेंद्र नाथ झा, प्रबंधक तकनीकी, गंगा पथ के लिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। इतनी तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हैं। श्री ओम प्रकाश सिन्हा, प्रबंधक तकनीकी, गंगा पथ, श्री ओम प्रकाश सिन्हा, प्रबंधक तकनीकी, गंगा पथ। श्री सौरभ, प्रबंधक तकनीकी, गंगा पथ के लिए। श्री महोदय उन्हें प्रदान कर रहे हैं। श्री अमन कुमार श्रीनिवास, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये संवेदक हैं गंगा पथ के। श्री वी श्रीनिवास, उनका भी ये स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और अब आज के इस विशेष आयोजन पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि आप हमारे बीच आएं और अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं हमारे पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, हमारे पुराने साथी जेपी आंदोलन के हमारे पुराने साथी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, दीघा के माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, बिहार विधान परिषद की माननीय सदस्य श्रीमती कुमुद वर्मा जी, बिहार विधान परिषद की माननीय सदस्य मोहतरमा रोजना नाजिस जी, माननीय पूर्व विधायक श्री राजकुमार राय जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, यहाँ मौजूद बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, पथ निर्माण विभाग के
अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव जी श्री गोपाल सिंह जी, पटना के डीएम श्री चंद्रशेखर सिंह जी, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज बहुत खुशी की बात है और इसके बारे में जो आज जेपी गंगा पथ के एक हिस्से का आज उद्घाटन हो रहा है। अब इसके लिए बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी है। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को ही 2013 में हम लोगों ने इस काम की शुरुआत कराई थी और जो आज प्रत्यय अमृत जी को फिर जिम्मेवारी मिली है पथ निर्माण विभाग की, उस समय पथ निर्माण विभाग का काम देख रहे थे और इसको आगे बढ़ाने के लिए अनेकों बार बहुत तरह से प्रयास किया गया और इसकी दूरी बता दिया इन्होंने, लगभग 20 किलोमीटर का है और अभी उसका एक हिस्सा बनकर के आज तैयार हुआ है। लेकिन इसके लिए हम लोगों की बराबर बातचीत होती रहती है और ये इन्होंने कहा है कि अगले साल के अंत तक तैयार करेंगे, यानी हर हालत में 24 की शुरुआत में इसका पूरे तौर पर जो पहला हिस्सा है पूरे तौर पर ये तैयार हो जाएगा और इससे लोगों को इतनी सहूलियत होगी। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने शुरुआत किया था और उसी समय हमने कहा था जो गंगा पथ है वो जेपी का नामकरण हो, तब बीच में ये लोग सब भूल गए थे। तो अभी हमने हाल में याद कराया कि भाई भूल कैसे गए, आज मेरा भाषण सुनवा रहे थे तो उस समय कैसे भूल गए जब जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने कहा था और इसका नामकरण जेपी पर ही होना है। तो खैर इसके बाद फिर सब लोगों को एहसास हो गया, पुरानी चीज को भूल गए थे, तो फिर जेपी गंगा पथ ये इसका नामकरण लोगों ने कर दिया और अब तो बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। आ करके बीच बीच में अनेकों बार हम लोग देखते रहते हैं और ये सब चीज जो आज कर दिया गया, आप जानते हैं। और अटल पथ का निर्माण हुआ, उसका नामकरण हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामकरण पर अटल पथ किया। अब वो कितना दिन से ये ऐसे ही ऐसा रेल लाइन चल रहा था, उसमें कोई ट्रैवल करते थे, कुछ नहीं था। हमारा बहुत शुरू से इच्छा थी हमारी और बाद में हम लोग लगे रहे और अंत में जो केंद्र सरकार के मंत्री है वो तैयार हुए और उसके बाद हम लोगों ने इसको जो शुरुआत कराया, आप जरा सा देख लीजिए। नामकरण तो हम लोगों ने उसका अटल पथ किया। अब वो आप देख लीजिए कि कितना सुंदर लगता है और किस तरह से लोगों को फायदा है। अब अटल पथ को भी इससे जोड़ दिया गया ताकि बहुत सुविधा होगी। और आप सबको मालूम ही है कि हम लोगों ने हर तरह से इसका और ज्यादा विकास करने के लिए, और उसके बारे में आप लोगों को बता दिया कि सब तरह से तो ये तो करेंगे ही, लेकिन जितना दूर तक आज बन गया है, अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक जाने में लोगों को सुविधा हो जाएगी और किस तरह से जो गांधी मैदान है वहाँ तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। अभी तो आज जितना काम हो गया है वो तो बहुत अच्छा है और उधर से लोग आएंगे
किसी को नॉर्थ बिहार जाना है तो जेपी सेतु के माध्यम से जाएंगे। तो बहुत तरह की सुविधा लोगों को ये होने वाली है। और मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि जितना तेजी से ये बनेगा, अब आप सोच लीजिए कि कितना बढ़िया लगता है। आप देख लीजिए कि नदी के किनारे हम लोग यहाँ पर हैं, और जब भी कोई इधर से, अब जब हम लोग आते रहे बीच में देखते हुए, तो हम तो देखते थे कि कितने लोग वहां बैठे रहते थे, कार्य होते रहता, इलाके के लोगों को कितनी खुशी होती थी कि किस तरह से लोगों को सुविधा होती है और कितना सुंदर लगता है यहाँ पर ये दृश्य देख करके। तो अब तो ये सब काम हो रहा है और बहुत तेजी से ये हमको पूरा भरोसा है कि सब चीज़ का हो जाएगा। और इसके अलावे भी जो भी इन लोगों ने मीठापुर वाला भी काम हम लोग कितने दिनों से लगे हुए थे, बीच बीच में रुका हुआ था, वो भी हो गया। अब कितनी सुविधा, तो सब जगह से। और अटल पथ का जो फेज 2 कह रहे हैं, इसका भी उसका आगे विस्तार करने का हो गया। अब कितना ज़्यादा लोग जुड़ गए और क्या बढ़िया ढंग से हो गया। और अभी तो मान लीजिए कि हम लोग जितना दूर तक, मतलब PMCH तक किसी को अगर जाना है, वहाँ से यहाँ आना है, तो ये सब तो करेंगे। और जो कुछ भी है तो ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। पूरे तौर पर जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में जो बात कही गई है वो करना है, और उसका दोनों साइड में हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। आज आपको बता दिया गया, तो दोनों साइड में और हम लोग करेंगे, लेकिन एक फेज कम से कम तो पूरा हो जाए। और ये जब पूरा हो जाएगा तो कितनी सहूलियत होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों को एक ही रास्ता होने से कितनी तरह की दिक्कतें होती है। अब ये बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो इसी को देख करके हम लोगों ने शुरू से कहा कि साहब यहाँ पर जो भी पथ है, आप जितने लोगों की, और देख ही रहे हैं कितने लोग हैं। और पहले तो उतनी लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं थी। अब धीरे धीरे जो इतनी सुविधाओं को के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो लोगों को इन सब बातों को लेकर के बहुत प्रसन्नता होती है। तो आज तो मुझे देखिए बहुत ज़्यादा खुशी, कम से कम आज हो गया ना भाई। हम लोग तो 8-9 साल पहले से सोच करके, तो आज एक हिस्सा बन गया, और 1 साल 1.5 साल के अंदर इसका जो बाकी वाला हिस्सा हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जेपी गंगा पथ जो है पूरा एक फेज बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज को हम लोग शुरू करेंगे। लोगों को आने जाने में इतनी सुविधा होगी और जो भी गुजरेंगे। और दूसरी बात है कि जो गंगा नदी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, एक एक बात का ख्याल रखा गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नदी है नीचे और वहाँ पर कोई दिक्कत हो। तो इन सब चीज़ों का एक एक चीज़ का आकलन करके, अध्ययन करके ध्यान रखा गया है। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है और कितनी राशि है, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया कि इसकी लागत तो 3,831 करोड़ रुपया है। ये अभी और भी बढ़ सकता है, और हम लोग जब दूसरा फेज करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग मन बनाए हुए कि और फेज बनेगा, लेकिन कितना अच्छा होगा। और राजधानी है पटना और पाटलिपुत्र, पुराना सोच लीजिए क्या है, तो हम लोग तो पाटली वृक्ष भी बनाए हुए हैं, तो सब चीज से मिला हुआ। अब आप सोच लीजिए, जिसको आजकल पटना सिटी हम लोग कहते हैं, पटना साहिब कहते हैं, अब वो सोचिए पाटलिपुत्र जो पुराना जगह, तो वो सब जगह यहीं पर। तो अब जितना ज्यादा यहाँ इसकी खासियत है, तो अगर एक बार ये सब चीज बन करके तैयार हो जाएगा तो फिर से नई पीढ़ी को सिर्फ पटना ही नहीं, सब दिन आज से 2500 साल पहले से भी ज्यादा का जो पाटलिपुत्र है उसको भी पूरे तौर पर लोग याद रखेंगे कि कितना ये ऐतिहासिक जगह, कैसी राजधानी बनी थी और किस तरह से हुआ था। अब तो बात दूसरा है कि अब सब तो पटना सिटी है, अब आप देख लीजिए कितना ऊंचाई पर है, उसके नीचे ही सब कुछ है, तो सब कुछ है। अब उसको तो अब हटाना मुश्किल है, लेकिन उसमें भी हम कुछ जगह खोजवा रहे हैं कि कुछ जगह खाली है तो उसको नीचे खुदाई कर देंगे ताकि सब लोगों को पुरानी बातों की भी जानकारी हो जाए, पुराना इतिहास भी लोग देखें। और वो हो जाएगा तो जान लीजिए कितने लोग आएंगे और कितना टूरिज्म बढ़ेगा, कितने टूरिस्ट लोग आएंगे देखेंगे, तो ये सब कुछ होगा। तो पटना की बहुत खासियत है, एक खास जगह
हम लोग तो गरीब राज्य हैं, लेकिन गरीबी के बावजूद काम करने में कोई कमी नहीं रखते। हम लोग पूरे तौर पर चाहते हैं कि हमारा राज्य विकसित हो और देश के विकास में भी पूरा का पूरा सहयोग हो। तो इसके लिए एक एक काम हो रहा और ये इतना बढ़िया हो जाएगा। आप समझ लीजिए, गंगा नदी के किनारे ये सब चीज जो हो रहा है वो कितना बढ़िया अभी लोगों को लग रहा है और पूरा बन करके तैयार होगा। और इसका दूसरा फेज भी जब हम लोग कर देंगे तो किस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, दक्षिण हो या उत्तर हो, जाने में कितनी सहूलियत होगी दोनों तरफ में। तो लोगों को ये सुविधा हो जाएगी, अनेक सुविधा हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने एम्स बनवाया, एम्स बन गया तो वहाँ पर भी जाने में सुविधा जो पाटली पथ है उसके माध्यम से होगा। पीएमसीएच को हम लोग कितना बड़ा बनवा रहे हैं, पीएमसीएच को हम लोग तो बड़ा बनवा रहे हैं। इस देश में इतना बड़ा कहीं नहीं है, इतना बड़ा हम लोग पीएमसीएच को बना रहे हैं। और कितने लोग अपना इलाज कराने के लिए वहां पर जाएंगे। तो ये सब जब रास्ता रहेगा तो इसी से निकल करके जाएंगे, कोई तरह की किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी आदमी की तबीयत खराब है तो उनको आने जाने में किसी तरह की सुविधा नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए एक एक काम किया गया और आप लोग भी प्रसन्न हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो कहा गया है, याद रखिएगा ये आपका ही है, तो इसको भी ठीक ढंग से सुरक्षित रखिएगा। आना जाना ठीक है, लेकिन कोई तोड़ फोड़ इधर से उधर नहीं कर पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, ताकि एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। और आप सब लोगों को जो इस इलाके में जब ये सब चीज विकसित हो रहा है और हो जाएगा तो अगल बगल की जगह का कोई इस्तेमाल नहीं था। देखिएगा कि आपके अगल बगल के जगह पर कितने लोग रहना चाहेंगे और कितने तरह का भी काम होगा। तो ये सब चीज हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन सब लोग ध्यान रखिएगा, इस सब की सुरक्षा करिएगा और एक एक चीज का हम सब लोग विकास करने के लिए बिल्कुल इसमें प्रयत्नशील हैं, करते रहेंगे। और आज के अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला है, जिसकी बात हमने कह दी, बहुत खुशी है। आप लोगों को भी खुशी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, विभाग को धन्यवाद देते हुए, और आज जो लोग काम कर रहे थे, 2 लोग कोरोना से चले गए, उनके परिवार को भी आज कुछ इसके लिए उनको आदर देने की कोशिश की गई। अन्य लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी आदर देने की कोशिश की गई है। तो ये सब हम लोगों का कर्तव्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस खास मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद मिलना, मार्गदर्शन मिलना हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है। एक जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। और अब मंचासीन सभी सम्माननीय माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन। मैं श्री प्रत्यय अमृत अपर मुख्य सचिव महोदय से आग्रह करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर ये खूबसूरत स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ चाहेंगे इस क्षण का आप सभी अभिनंदन करें। पुनः अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग महोदय से आग्रह है कि माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी का अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर। और अब माननीय सांसद श्री रविशंकर जी का अभिनंदन श्री प्रत्यय अमृत अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव चौरसिया माननीय विधायक दीघा, उनका भी अभिनंदन। हमारे आदरणीय मुख्य सचिव श्री आमिर सुभानी सर का भी अभिनंदन अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आप सबों के बीच आग्रह करूंगी श्री संदीप कुमार आर पुडगलकट्टी, सचिव पथ निर्माण विभाग, सह प्रबंध निदेशक BSRDCL, सर आप आए, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम में। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय पथ निर्माण मंत्री जी का इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों का, मुख्य सचिव बिहार
मान्य वरीय पदाधिकारी, मीडिया के बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सचिव पथ निर्माण विभाग एवं प्रबंध निदेशक महोदय का। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से आज का जो ये गौरवमयी क्षण ऐतिहासिक कार्यक्रम